नमस्कार द वर्ल्ड टुडे को स्वागत करुछि मु संगीता। नजर पकाय प्रथमे हेडलाइंस पर। नंदीग्राम रे किए कला दीदी को आक्रमण मुंड गोड़े आघात पर हस्पिटाल भर्ती। ममता कहले निर्वाचन कमिशन को जणाइबे अभियोग। सेपटे आरोग्य कामना कले मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। पुणी चिंता बढ़ाइला कोरोना बढ़िबार लगी। आक्रांत संख्या 24 घंटे 1800 पॉजिटिव चिन्हट। 7 दिन पर महाराष्ट्र नागपुर में लॉकडाउन कटकणा मानिबाकू सरकार को निर्देश। इसरो को पुणी सफलता तैयारी कला विश्वर प्रथम युग्म राडार सैटेलाइट राडार एवं एलब्रांड प्लेलोड रे संयोग पाई नासा को कला हस्तांतर। मिलित भाव तैयारी हेबो नासा इसरो एएसआर। कोरोना महामारी मध्य गीतार महत्व बुझाइले प्रधानमंत्री मोदी। कहले गीता भली समान आह्वान दे गति करुछि मानव जाति। विजय हेबा शक्ति एवं दिग प्रदान कले गीता। आज पवित्र महाशिवरात्रि हरिद्वार में अनुष्ठित है कुंभमेलार प्रथम शाही स्नान। बुड़ पकाइले 22 लाख भक्त। सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी। आसवा खबर भीतर को बढ़ुछि आक्रांतक संख्या। 24 घंटे बाहरिले 1800 रु अधिक पॉजिटिव। महाराष्ट्र नागपुर में कोरोना सीमा लंघिबा जोगु जारी करा जायछि लॉकडाउन। आसंता 15 तारीख रु 21 तारीख जाए सहर में जारी हेबो लॉकडाउन। लॉकडाउन जोगु बंद रहिबो समस्त स्कूल कॉलेज व्यावसायिक प्रतिष्ठान। नागपुर पुलिस कमिशनरेट इलाका रे आसुथिबा समस्त स्थान में जारी कराजिबो लॉकडाउन। गत एक मास मध्य राज्य में बढ़ी चली आक्रांतक संख्या। अमानिया जोगु स्थिति हेलाणी बेहाल। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कहते नागपुर स्थिति खराब आड़ को गति करुथिबारु अधिक एही स्थिति आसुछि। एहा पूर्व महाराष्ट्र जलगांव जिलार 3टी स्थान में जनता कर्फ्यू जारी कर जायछि। सेही सब स्थान में राति 8 रु सकाळ 8 जाए कटकणा जारी कर जायछि। पश्चिमबंग में ममता बानार्जी उपरे आक्रमण पर बढ़िला राजनीतिक बद। आहत होगा पर एक हस्पिटाल भर्ती कर पादरे आघात लगे सहित हाथ और मुंडे आघात लगी। घटना पर पुतुरा विरोधी उद्देश्य आरंभ कर ट्वीट वार। से कहते ममता उपर आक्रमण होइछि। से ट्वीट रे बीजेपी विरोध विषेधागार करते बेंगालुरु लोकों शक्ति देखा बीजेपी एबेठू प्रस्तुत हो जातु। तेणे ममता अभियोग कर गतकाली से नंदीग्राम में थिबा बेले 4 ରୁ 5 जन लोक उपर आक्रमण करथिले। एहा एक षड्यंत्र पुलिस से अभियोग करिसेंती। प्राथमिक चिकित्सा पर जना जायछि ममता गोइठी पाद डाहाण कांधरे आघात लागिछि। तेणे ओडिशा मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक ट्वीट जके ममता आशु आरोग्य कामना करिसेंती। पश्चिमबंग मुख्यमंत्री को स्वास्थ्यावस्था को नहीं मत रखिले आईपीजीएमईआर एवं एसएसकेएम हस्पिटाल निर्देशक डाक्तर मणिमय बंदोपाध्याय। से कहते बाम गोड़े आघात लगे सहित डाहाण कांध और बेकरे आघात लगी। घटना पर छाती जंत्रणा निश्वास प्रश्वास नहीं सीएम अभियोग कर 48 घंटा कड़ा नजर रखा। मान्यवर सीएम वर्तमान आघातप्राप्त और यार तीक्ष्ण नजर रही। On her arrival, Honorable CM was examined by a team of doctors. Initial examination suggests severe bony injuries in her left ankle and foot, along with bruises and injuries in her right shoulder, right forearm and neck. Honorable CM has also complained of chest pain and breathlessness since the incident. A medical board consisting of senior doctors from multiple disciplines has been formed and is keeping close watch on her medical condition. Presently, she is undergoing necessary investigations on her.
पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आक्रमण को नहीं प्रतिक्रिया रखिंट बीजेपी जातीय साधारण संपादक कैलाश विजय भरकिया। से कहते टीएमसी यह प्रसंग को नहीं राजनीति करुच्ची, तथापि आमे विश्वास करुचे एभली घटना राजनीतिकरण हेबा उचित नुहे। मु आशा करुच्ची राजनीतिक हिंसा को नियंत्रण करने पाई निर्वाचन आयोग पश्चिमबंग को पर्याप्त केंद्रीय बाहिनी पठाइब बोली कहते कैलाश विजय भरकिया। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को चाहिए कि उनके द्वारा उम्मीदवार के पीछे चल रहे वीडियो में ऐसा क्या आया है उसको सार्वजनिक करना चाहिए। जनता को पता लग जाएगा कि उसमें कौन है। और एक आश्चर्य की बात है कि ममता जी के साथ इतना पुलिस का लवाजमा चलता है और 4 लोग आए और घटना करके चले गए, तो बहुत दुख की बात है। पर मैं उनके लंबी आयु की कामना करता हूँ, जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। हाँ, मतलब वो राजनीति कर रहे हैं, हम चाहते हैं इन चीज़ों पर राजनीति नहीं होना चाहिए और चुनाव आयोग को जल्दी से खुलासा करना चाहिए। हिंसा तो वहाँ चलती रहती है, पर हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग सेंट्रल फोर्स भेजकर इस प्रकार की अनहोनी नहीं रोकेगा। इसरो को पुणी सफलता उन्नत मानर फोटो उत्तोलन पाई मिलित भावे 2टी पृथक राडार थिबा विश्वर प्रथम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट निर्माण करा जायछि। 2014 रे युक्तराष्ट्र अमेरिका और भारत मध्य होइथिबा राजीनामार 7 वर्ष परे इसरो एस-बैंड सिंथेटिक अपारेचर राडार निर्माण करिबारे सफल होइछि। अमेरिकार महाकाश संस्थान नासा निर्माण करुथिबा अन्य एक राडार एवं एल-बैंड प्लेलोड संयोग कराजिबो। सेथिपाई इसरो उपरोक्त राडारटिकु नासा पाखकु पठाइछि। सेठारे 2टी जाक राडार संयोग समय शेष होगा पुणी भारत को पठाई दिया। भारत में नासा इसरो एस-एआर अथवा निशार कृत्रिम उपग्रह लगी अन्य उपकरण तैयारी करापर श्रीहरिकोटा लॉन्चपैड इसरो निशार को GSLV MK2 रॉकेट जोगे अंतरिक्ष को उत्क्षेपण कर भारत। यह हेब पाग खराब थिबा सत्वे मध्य सबु समय तथ्य संग्रह करने को 2टी बेतार जोगे तरंगरे चालित विश्वर एवं एही जातीय प्रथम कृत्रिम उपग्रह हेब। 2800 किलो ओजन विशिष्ट एही इमेजिंग सैटेलाइट मध्य विश्वर सबुठु व्ययबहुल कृत्रिम उपग्रह। एथिपाई इसरो प्राय 788 कोटी टंका एवं नासा प्राय 5890 कोटी टंका व्यय करिवे बोली सूचना मिलिछि। कृषि आईन उपरे ब्रिटेन संसद में होइथिबा आलोचना उपरे प्रतिक्रिया रखिंदी कांग्रेस सांसद शशि थरूर। थरूर कहते जेपरी आमे भारत में पालेस्टाइन प्रसंग विषय में आलोचना करिपरिबा ब्रिटिश संसदर मध्य समान अधिकार रही। मु भारत सरकार को एने कार्य करुथिबारु एहार दृष्टिकोण पाई कहि नाही, किंतु आमको स्वीकार करबाकू हेबो जे आमे गणतांत्रिक राष्ट्र लोक निर्वाचित प्रतिनिधि माने एहा उपरे सेमानकर मत प्रकाश करबाकू मुक्त बोली शशि कहते। से आहुरी कहते जे गणतांत्रिक राष्ट्र मध्य जहा घटे ता ग्रहण करिबा उचित। In democracies, you are free to discuss whatever you, within your parliamentary rules, are prepared to discuss. So just as we in India can discuss, say, the Israel-Palestine issue as we have done, or we can discuss, if we so choose, any other domestic issue of foreign country, the British Parliament has the same right. I don't blame the government of India for doing its job in speaking up for its point of view. But we must recognize there is another point of view, and that people in democracies, elected representatives, are free to air their point of view on this. I don't think that is something so surprising, and we should just take this as part of the normal give and take that happens between democracies. केंद्र स्वास्थ्य सचिव प्रेसमिट कोरोना स्थिति नहीं समीक्षा। देश में कमुची कोरोना आक्रांतक संख्या। एने चलतु देखा सीधा सड़क चित्र। We did 10 lakh vaccinations in 24 hours. On 8th of March, in 4 days, we achieved 20 lakh vaccinations in 24 hours. So if that is not acceleration, then what is? This is very important. Acceleration has been achieved with active collaboration of private sector facilities. So if we look at this 2.5 crore doses which have been administered in our country till date, you will find that 71% of these doses have been administered in public health facilities. These are government hospitals. They could be PHCs, they could be health sub-centers, CHCs, subdivisional hospitals, district hospitals, medical college hospitals, so on and so forth.
and 28.77, almost 29%, has been contributed by private facilities. So which are these private facilities? They are all private hospitals which are empaneled in Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. They are also all the private hospitals which are empaneled under Central Government Health Scheme, CGHS. They are also all the private hospitals that are empaneled under state government's health insurance schemes. These are state government's own schemes. In addition, in Odisha, in Delhi, in Telangana, in Maharashtra, they also include such private facilities which are not covered in the earlier 3 categories that I just explained to you. And based on specific recommendation of the state governments, we have permitted those facilities also, because they have adequate number of space, adequate number of cold chain, adequate number of vaccinators, and adequate arrangement to address adverse events following immunization. So therefore our doors are open to all private facilities. We have made our system so flexible that those private facilities which have the capacity, they can do COVID-19 vaccination 24 hours, all 7 days of the week. Whereas for state government hospitals, the advice is that they should do it minimum 4 days in a week. Why? Because they have to do other work also. They cannot shut their door to non-COVID essential health services and do only COVID vaccination. So therefore, public facilities do it minimum 4 days in a week. Maximum, they also do it 6 days a week. Whereas private hospitals have been given the leeway to do it 7 days a week, 24/7, depending on assessment of their capacities that is done by the state government. Okay, so when we say 28.77% doses have been administered in private facilities, which are the states which are logging a performance which is below the national average in terms of participation of health facilities, private health facilities? They are Andaman and Nicobar, which is understandable. It does not have private hospitals. Lakshadweep, which is again understandable, Arunachal Pradesh, then Sikkim, where private hospitals account for 7.8%, Tripura, Himachal Pradesh, Ladakh, West Bengal 13%, Bihar 16%, Jharkhand 17%, Andhra Pradesh 18%, Rajasthan 18%, Assam 20%, Chhattisgarh 20%, Odisha 20%, Meghalaya 21%, and Gujarat almost 25%. So these are states where we have requested that the participation of the private sector hospitals need to be scaled up. Okay, so this is something that we share with you on a regular basis. So today there are 13 states and UTs which have given second dose to more than 80% of all eligible healthcare workers. There are 2, Daman and Diu and Nagaland, which have achieved 100% coverage. There are 8 states and UTs which have administered second dose to more than 60% of the eligible frontline workers. Here also, Puducherry has done 100, and there are others who are between 60 and 100. Some of our colleagues had said that we are no longer sharing the adverse event following immunization. We were not sharing this data because this was so minuscule that it is absolutely insignificant. But since you had demanded, so here we are. AEFIs which have been reported so far are 0.020% of the total immunizations which have been done. Hospitalization, they are 0.00025%. This is almost a surrogate for zero. So, but we thought that this must also be brought in the public domain. I thank you for your patience. Dr. Paul will give his comments. Thank you. We have an update both on the pandemic situation as well as on scale up of the vaccine. I'd like to make 3 points.
Firstly, you have noticed over the last 10 days since we met last, there is a very clear-cut, very impressive speeding up of the vaccination program. You saw the data and you have seen how through the participation of public and the private sector, both working as one system, the nation has enhanced vaccine coverage phenomenally. And as we move along, we will build this momentum. बेरोजगार विरोध में नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया विरोध प्रदर्शन एने बुधवार सुपरमार्केट रे यात्री मानकु मागणा चा एवं पकोड़ा वितरण करिसेंती छात्र छात्री 45 वर्ष मध्य बढ़िबारे लागिछि बेकारी समस्या नौकरी दो या डिग्री वापस लो नारा दे विक्षोभ प्रदर्शन करथिले छात्र छात्री Employment has increased so much. It has gone up to all-time high in the last 45 years. Last year itself, during the pandemic, almost around 12.2 crore jobs were lost during the pandemic alone. And the government has made so many told promises about giving employment to the youth. It's not possible for the government to give jobs to everyone. And even with the students, the youth do not demand the government provide jobs to everyone. But the existing jobs have been lost. Because our Prime Minister, in one of his interviews, he said that Pakora is also an employment. So this is, we're making Pakora and Chai to register a protest against this unemployment. महाराष्ट्र थाने अंबिनाथ रे एक केमिकल फैक्ट्री अग्निकांड घटिथिला एमआईडीसी रे अग्निकांड घटिबा परे अग्निशम विभाग पहुंची नियाको आयोजित करिथिला वर्तमान सुधा कोनोसी क्षयक्षति होइतिबा सूचना मिली नहीं अग्निकांडर कारण अस्पष्ट रहिछि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवत गीतार संस्करण आरंभ करी कहते जे कोविड महामारी समय गीतार देखा जाइथिबा पथगुड़िक अधिक प्रासंगिक अटे भगवत गीता लिखा जाइथिबा बेले विवाद देखा देइथिला हेले अनेक आज अनुभव करुछन्ति जे मानव जाति मध्य समान आह्वान दे गति करुछि महामारी रे विश्व विरोध रे कठिन युद्ध अतिक्रम करुछि अर्थनैतिक एवं सामाजिक प्रभाव बहुत दूर पर्यंत पहुंचुछि एही समय रे गीतार देखा जाइथिबा पथ सर्वदा प्रासंगिक होई जाय बोली कहचन्ति मोदी पुणी थरे विजय हेबा पाई गीता शक्ति एवं दिग प्रदान करि परिबे बोली से कहचन्ति Many feel today humanity is passing through similar conflicts and challenges. The world is fighting a tough battle against a once-in-lifetime global pandemic. The economic and social impacts are also far-reaching. In such time, the path shown in the Srimad Bhagavad Gita becomes ever relevant. It could provide strength and direction to once again emerge victorious from the challenges humanity faces. In India, we saw many instances of this. Our people-powered fight against COVID-19, the outstanding spirit of the people, the courage of our citizens. One can say that behind this are glimpses of what Gita highlights. There is also a spirit of selflessness. We saw this time and again when our people went out of the way to help each other. Therefore, this effort will connect more youngsters with the noble thoughts of the Gita. Friends, this e-book will also deepen the connect between the eternal Gita and the glorious Tamil culture. The Gita makes us think. It inspires us to question. It encourages debate. The Gita keeps our mind open. Anybody who is inspired by the Gita will always be compassionate by nature and democratic in temperament. Friends,
one would think something like the Gita would have emerged in peaceful and scenic surroundings. But as you all know, it was in the middle of the conflict that the world got the finest life lesson in the form of the Bhagavad Gita. Many बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को तांकर दीर्घ फिल्म कैरियर रे अनेक अवार्ड प्रदान कर जायछि। एबे से पुणी थरे आउ एक सफलता पाइबाकू जाउछंती। बिग बी मार्च 19 रे आयोजित हेबाकू थिबा एक वर्चुअल शो रे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव द्वारा प्रतिष्ठित 2021 रे FIAF अवार्ड रे सम्मानित हेबे। तांको ए अवार्ड रे इंटरनेशनल डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन एवं मार्टिन स्कोर्सेज सम्मानित करिवे। प्रिय खाद्य पाई हेलिकॉप्टर रे दुकान पर्यंत जाइछंती ग्राहक। एमिति एक घटना देखा मिली ब्रिटेन रे। निज पसंदर सैंडविच खाइबा पाई ग्राहक जनक हेलिकॉप्टर रे ब्रिटेन एक फार्म दुकान पर्यंत जाइछंती। कथाटी आश्चर्य लागिले भी सत। हेलिकॉप्टर जोगे से निजर प्रिय सैंडविच पाइबाकू 130 किलोमीटर उड़ान करिथिबार सोशल वीडियो एवं ए वीडियोटा वायरल करिबा लागिछंती। से भाव से भक्ति से सारा ब्रह्मांडर अखंड ज्योति से सकल सृष्टिर विश्वास विशाल विश्वर कारण से समग्र सृष्टिर ओंकार देवता मानकर देव निराकार निरामय महादेव। आज शिव सम्मुखर पवित्र महाशिवरात्रि चलचंचल समस्त शैव क्षेत्र ओंकार ध्वनि रे प्रकंपित समस्त शैवपीठ। महाशिवरात्रि अवसर में उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में स्वतंत्र पूजार्चना करा जायतिला। भक्त माने रीतिनीति अनुसार भगवान शिव को आराधना करथिले। हिंदू संप्रदाय एही दिन भगवान शिव को उत्सर्ग करा जायथाय। देशर 12टी ज्योतिर्लिंग मध्यरु गोटिए महाकालेश्वर रे रहिथिबा विश्वास रहछि। और ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर होने से काल के स्वरूप की तरफ मुख होने से दक्षिण की तरफ अवंतिका का स्थान सबसे बड़ा है तीर्थों में और महाकाल का भी स्थान बड़ा है। महाकालेश्वर भगवान को जो यहाँ पर शिवरात्रि पर्व होता है वो नवरात्रि पर्व के रूप में मनाते हैं। कम से कम दर्शनार्थी को मंदिर में आने की जो अपील और जो प्रार्थना की गई थी उससे यहाँ 25 से 50 हजार भक्त दर्शन कर पाएंगे। इसके पश्चात भी यदि कोई भक्त यहाँ आ जाता है तो महाकाल की कृपा से उसे भी दर्शन लाभ। सेपटे उत्तराखंड हरिद्वार रे कुंभ मेलार प्रथम स्नाही स्नान अनुष्ठित होइछि। एही अवसर में बहु संख्यार भक्त अंशग्रहण करथिले। एहा बहु वर्षर पुरातन पर्व होइथिला बेले वर्तमान पर्यंत प्राय 22 लाख भक्त स्नान करिथिबा देखिबाकु मिलिछि। स्नाही स्नान प्रस्तुत पई ए घाट को खाली करिबा प्रक्रिया आरंभ होइछि। समय सच्ची द वर्ल्ड टुडे को एठी रखुछु। नमस्कार।